नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। इंदौर में लव जिहाद पीड़िता का बयान सामने आया। पीड़िता ने आरोपी मोहसिन को लेकर कई खुलासे किए हैं। पीड़िता ने बताया है कि आरोपी युवक करियर बनाने का झांसा देकर लड़कियों से बैड टच करता था। आरोपी मोहसिन सभी लड़कियों को धर्म को लेकर बरगलाता था और तो और उनके कलाबा बांधने पर भी ऐतराज जताता था। कई छात्राओं को तो आरोपी मोहसिन नॉनवेज भी खिला दिया करता था। इसके साथ ही पीड़िता ने बताया कि वह मोहसिन की एकेडमी में 1.5 महीने तक काम कर चुकी है। उसने बताया कि आरोपी मोहसिन को कुछ नहीं आता था, वह अनपढ़ है, कोई ट्रेनर नहीं था, स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे। एक दिन मैं जब गई थी, उसने मुझे नीचे बुलाया तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी। उसके बाद मेरे को बैड टच करा। उसके बाद मैंने वहाँ से मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे ही बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूंगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती हूँ। फिर महीने भर तक उसने मुझसे यही ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, बैड टच करना, उसने ये सब हरकतें करी। और वो मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। उस तरफ से आओ चंदन जी, अभिषेक जी बैठो जी, थोड़ा सा इस तरफ जी, मैं ले लूंगा। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए विकास सिंह सोलंकी हमारे सहयोगी इंदौर से। विकास, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आया है? कितनी और लड़कियां हैं जो कि सामने निकल कर आई हैं और इस आरोपी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है या अपनी बात रखी है? अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में देखने को मिला है? देखिए ना, पूरे मामले की बात की जाए तो जो गुरुवार के दिन जो है मोहसिन के खिलाफ जो है एक नाबालिग युवती के द्वारा जो शिकायत की गई थी, उसके आधार पर अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा जो है एफआईआर की गई थी। पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के अंदर जो है यह कार्रवाई जो है अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा की गई थी। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पुलिस लगातार उसको लेकर जो है जानकारी जुटा रही है। अगर बात की जाए तो कल शाम को ही अपडेट आई थी कि मोहसिन जो है 200 छात्रों को जो है कहीं ना कहीं शूटिंग की ट्रेनिंग दिया करता था, जिसमें से 41 युवतियों को जो है वो ट्रेनिंग दिया करता था। तो उसको लेकर भी जो है पुलिस लगातार तस्दीक कर रही है। वहीं उसके मोबाइल से कई अश्लील चैटिंग की सहित कई वीडियो भी जो है युवतियों के जो है सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लव जिहाद का जो है पर्दाफाश जो है इंदौर के अंदर हुआ है। उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो आज जैसे ही कल नाबालिग युवती द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद आज 3 युवतियां जो है थाने पर पहुंची थी और 3 युवतियों की शिकायत पर अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा जो है कहीं ना कहीं मोहसिन खान के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। उनका भी यही आरोप था कि मोहसिन शूटिंग सिखाने के बहाने उनके साथ छेड़छाड़ करता था, उनके साथ जो दुष्कर्म की घटना को भी जो है कहीं ना कहीं अंजाम दिया था। वहीं अगर बात की जाए तो एक युवती जो वहां पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, वो मीडिया के सामने खुलकर आई है और उसने बताया कि आखिरकार यह लव जिहादी किस तरह से लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देता था। अगर बात की जाए तो युवतियों की गरीबी का फायदा उठाया जाता था। वहां पर काम करने वाली उसने खुद ने आप बीती जो है बताई है कि वह उसके साथ भी बैड टच और कहीं ना कहीं अश्लील कमेंट लगातार किया करता था। युवती का दावा है कि वह 1.5 माह तक उसकी जो शूटिंग की जो वह संचालन होता है वहां पर रिसेप्शनिस्ट की जॉब यहाँ पर करती थी। उसी दौरान उसे कहीं ना कहीं उसने रूम में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें भी जो है यहाँ पर की है। वही युवती ने यह भी खुलासा किया है कि इस तरह की घटना वह उसी के साथ नहीं, वहां सीखने वाली हर जो लड़कियां थी उनके साथ करते आता था। उसने आंखों से जो है ये घटना यहाँ पर देखी है। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो युवती ने जो है साहस बांधा और मीडिया के सामने जो है ये बात जो है लव जिहादी मोहसिन ने उसके खिलाफ यहाँ पर रखी है। वही अगर बात की जाए तो बजरंग दल का अभी भी कहना है कि कई जो है युवतियां है वह कहीं ना कहीं इस तरह की जो है लव जिहाद का शिकार हुई है और आगे जो है कई एफआईआर जो है और आगे दर्ज करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मोहसिन जो शूटिंग का जो संचालन करता था उसको लेकर भी जो है पुलिस जानकारी यहाँ पर जुटा रही है। वही नगर निगम की टीम द्वारा भी जो शूटिंग रेंज जहां पर संचालन किया जाता था उसकी परमिशन को लेकर भी जानकारी जुटाने में लगी है। तो बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लव जिहाद जो है यहाँ पर चलते हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका जो है पर्दाफाश हुआ है। और अब आगे जो है कह सकते हैं कि कई और युवतियां जो पीड़ित है वो खुलकर यहाँ पर सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह से देखा कि एक दिन के अंदर ही 3 और युवतियां जो है यहाँ पर आई है। और अब पुलिस जो है कहीं ना कहीं मोहसिन की रिमांड लेने की बात भी कर रही है, मोहसिन से भी पूछताछ जो है की जाएगी। वही उसके जो भाई है उनको लेकर
विकास, यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि बजरंग दल की पुलिस सही से जांच अगर करे तो ये भोपाल से भी बड़ा मामला निकल सकता है, पूरा नेटवर्क निकल सकता है। क्या इस मामले में कुछ अपडेट्स निकल कर आई हैं कि उसके भाई वगैरह भी इन सब चीजों में संलिप्त थे? क्या उनकी गिरफ्तारी या फिर कुछ और नेटवर्क का कोई खुलासा? देखिए, निश्चित तौर पर अब पुलिस जो जिस तरह से उसके दो भाइयों के नाम सामने है, तो उसको लेकर भी जांच करने की बात जो है यहाँ पर कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो मोहसिन की चेक जो है खंगाली गई, तो उसमें नकली नोट के कारोबार से जुड़े होने की भी संभावना है जो व्यक्त की जा रही है, क्योंकि एक चैटिंग सामने आई है जिसमें वो किसी नकली नोट को जो नकली नोट उपलब्ध कराते हैं उनसे बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो पुलिस उस मामले को लेकर भी जो है तस्दीक यहाँ पर कर रही है। और जिस तरह से देखा जाए कि लगातार जो है सामने जो है जो मामले है वो लगातार खुलते हुए परत दर परत जो खुलती हुई इस मामले के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि 4 युवतियों के द्वारा अभी एफआईआर दर्ज करवा ली गई है। कई और युवतियां भी हो गई जिसके साथ उसने इस तरह की हरकत जो है की है, लव जिहाद किया है, दुष्कर्म की जो है घटना उनके साथ की है। तो पुलिस जो है लगातार इसकी तस्दीक कर रही है। अब जो है उसके जो मोबाइल फोन को जो है पुलिस ने जब्त किया है, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनसे भी बड़ा खुलासा जो है हो सकता है, क्योंकि कई तरह की वीडियो क्लिपें जो है युवतियों के साथ सामने आई है। कई तरह से युवतियों से चैटिंग करता हुआ जो है मोहसिन उसमें दिखाई दे रहा है। और जो मैसेज जो है डिलीट कर दिए गए थे, जो वीडियो डिलीट कर दिए गए थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी रिकवर करने का काम जो है पुलिस द्वारा करवाया जाएगा। तो उसके अंदर भी कई जो है अश्लील वीडियो या कई तरह की चैटिंग जो है यहाँ पर सामने आ सकती है, क्योंकि काफी वर्षों से यह शूटिंग का जो है संचालन कर रहा था। और उनको सिखाने की एवज में, चाहे वो गरीब लड़कियां हो, चाहे कई जो है अगर देखा जाए तो कई ऐसी युवतियां भी जो है कि वह अच्छे पद पर होने के बावजूद भी जो है इसकी लव जिहाद का शिकार हुई है। तो पुलिस सभी तौर पर जो है जांच करने में यहाँ पर जुटी है। लेकिन कह सकते हैं कि भोपाल से भी बड़ा रैकेट इंदौर के अंदर जो है लव जिहाद का सामने आ सकता है, क्योंकि बात की जाए तो नकली नोट को लेकर भी चेकिंग ये विकास इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि अभी इस पूरे मामले में और भी कई एंगल्स निकल सकते हैं, कुछ और भी खुलासे अभी इसमें हो सकते हैं। और उम्मीद जो लगाई जा रही है कि बहुत बड़ा नेटवर्क ये काम कर रहा था, इनकी फंडिंग कहां से हो गई, तमाम जो जानकारियां हैं वो अभी आना मीडिया के सामने बाकी है। देखते हैं इस केस में और क्या क्या खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए विकास। क्या है इंदौर का लव जिहाद का मामला, अब आपको ये बता देते हैं। यहां एक शूटिंग एकेडमी के कोच पर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद तमाम पीड़िताएं अब धीरे धीरे करके सामने आती जा रही हैं। भोपाल में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इंदौर से भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया। इंदौर की एक शूटिंग एकेडमी के कोच पर छात्रा से छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगा है। एक छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी का मोबाइल जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। आरोपी कोच का नाम मोहसिन है। इस मामले में जो पहली पीड़िता सामने आई, उसका आरोप है कि 2021 से नवंबर 2023 तक ओलंपिक शूटिंग अकादमी में प्रैक्टिस कर रही थी। 8 नवंबर 2023 को प्रैक्टिस के दौरान कोच मोहसिन ने राइफल पकड़ाने के बहाने उसे गलत तरीके से छुआ था। पीड़िता के अनुसार जब उसने इसका विरोध किया तो मोहसिन ने उसे उसका करियर खत्म कर देने की धमकी दी। शुरुआत में डर और शर्म के चलते पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब परिवार को सच्चाई पता चली तो उन्होंने तुरंत अन्नपूर्णा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। मामला सामने आने के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। सुनिश्चित तरीके से बेटियों को फंसाया जा रहा है। स्कूल है, कॉलेज है, जिम है, डांस क्लासेस हैं, और भी जो जहाँ पर बेटियों का ज्यादातर इकट्ठा होना है, ऐसे सारे कुछ केंद्र बनाकर मुसलमान लड़के सुनिश्चित तरीके से नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर, हाथ में वैसे तो आटी पहनना उनके इस्लाम में खतरा होता है, माथे पर टीका लगाएंगे तो वैसे इस्लाम में खतरा नजर आता है, लेकिन लड़की को पटाने के लिए माथे पर टीका भी लगा देते हैं। लड़की को के साथ जो है फरेब करने के लिए हाथ में आटी भी, रक्षा सूत्र भी बांध लेते हैं। उसके साथ कुछ दिन जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इंदौर में हिंदूवादी संगठनों ने पीड़िता को लेकर थाने पर प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि मोहसिन खान सिर्फ हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था। उसके मोबाइल में 10 से ज्यादा लड़कियों के साथ अश्लील फोटो और वीडियो, 150 से ज्यादा लड़कियों के अश्लील चैट मौजूद हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मोहसिन सस्ती फीस का झांसा देकर गरीब हिंदू लड़कियों को फंसाता था। उसके साथ कई और मुस्लिम युवक इस मामले में शामिल हैं। पुलिस ने मोहसिन के खिलाफ छेड़छाड़ सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का मोबाइल भी जब्त किया गया है और फोरेंसिक जांच के
जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि वह और कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। पहले भोपाल और अब इंदौर में सामने आई लव जिहाद के केस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लव जिहाद का जाल कहां तक फैला है। देखना यह है कि पुलिस इस जाल को कैसे भेद पाती है और लव जिहाद के लगातार सामने आ रही मामलों के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लव जिहाद के जाल में अविवाहित युवतियां ही नहीं, विवाहिताएं भी फंस रही हैं। जी हां, इंदौर में एक ऐसा ही मामला सामने आया। पत्नी के लव जिहाद में फंसने के बाद रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने अपनी जान देने की कोशिश की। उसने आरोप लगाया कि पत्नी का अफेयर किसी दूसरे शख्स के साथ चल रहा है और उसे लव जिहाद में फंसाया गया है। इंदौर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला तब उजागर हुआ जब रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को मकसूद खान नाम के एक जिम ट्रेनर ने लव जिहाद में फंसा रखा है। पिछले 2.5 महीने से चल रहे मेरी पत्नी के अफेयर एक जिहादी मोहम्मद मकसूद खान के साथ पकड़े। उसको मैंने दुनिया की हर खुशी दी, मेरी औकात से ज्यादा और एक आम मर्द की औकात से ज्यादा हर खुशी। हमेशा जो पैसे चाहिए, तुझे जो चाहिए तो वो कर, लेकिन तू खुश रहे। मैंने हर चीज दी। लास्ट 2.5 मंथ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारी जिंदगी में। मुझसे वो दूरियां बनाने लगी, यहाँ तक कि अगर मैं 2 बजे भी घर से निकल रहा हूँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस आदमी ने पानी पिया है कि नहीं पिया है। महीने के 30 दिन में 29 दिन खाना नहीं मिलता था, लेकिन सोचता था छोड़ो, बाहर खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन सब छोटी गलतियां थी, सब छोटी गलतियां थी। लेकिन आज जो किया पीड़ित युवक का आरोप है कि जिम जाने के दौरान पत्नी की मकसूद से दोस्ती हुई थी। युवक ने रो रो कर अपनी कहानी सुनाई है। इतना ही नहीं, उसने 11 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है। युवक का आरोप है कि मकसूद ने पहचान छिपाकर उसकी पत्नी को जाल में फंसाया है। मैंने बाद में घर के सीसीटीवी फुटेज देखे तो उस रात को भी मुझे धोखा मिला। रात को 3 बजे सीसीटीवी में ये रेडी होकर कहीं निकल गई थी। रात को हफ्ते में 3 बार मेरा घर आना नहीं होता था। तो ये मेरा रूम है, सबसे कॉर्नर पे है, 2nd फ्लोर पे मेरे घर में। वो 1st गेट है। मैं वीक में 3 दिन घर नहीं आता था। वो लेडीज उस 1st गेट को बंद करके लिपस्टिक लगा के उस मकसूद खान जिहादी को वीडियो कॉल पे रात भर बात करती थी। मेरे मरने का कारण मोहम्मद मकसूद खान एक जिहादी। युवक का सुसाइड नोट, मेरे मरने का कारण मोहम्मद मकसूद खान जिहादी है जिसने मेरा परिवार खत्म कर दिया। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरा एक 8 साल का और दूसरा 6 साल का बेटा है। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच एंट्री होती है मुस्लिम युवक मोहम्मद मकसूद खान की, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी इस कदर बर्बाद की कि मैं सुसाइड करने के लिए मजबूर हूँ। पीड़ित ने लिखा कि पिछले 2.5 महीने से उसकी पत्नी दीपिका का जिम ट्रेनर मोहम्मद मकसूद खान से अफेयर चल रहा है। इसके सारे सबूत उसके पास हैं। उसकी पत्नी को उसने प्रेम जाल में फंसाकर इस्तेमाल किया है। अब देखना यह है कि इस युवक की पत्नी लव जिहाद के जाल से निकल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लव जिहाद के मामले तो अक्सर सामने आते रहे हैं, लेकिन पिछले महीने भोपाल में उजागर हुए एक केस ने सनसनी मचा दी। ये बिल्कुल 30 साल पुराना अजमेर सेक्स स्कैंडल जैसा मामला है, जिसमें कुछ दरिंदों ने एक एक कर कई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण के साथ उनसे पैसे भी वसूलते रहे। झीलों का शहर भोपाल इन दरिंदों की हरकतों से शर्मसार है। इन दरिंदों ने एक निजी कॉलेज में पढ़ाई करने वाले कई छात्रों को प्रेम जाल में फंसाया।
बहला फुसलाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाए, अतरंग पलों के वीडियो तैयार कर लिए और इसके बाद इन लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगे। उन्हें दूसरों के साथ भी संबंध बनाने को मजबूर किया, मांस खिलाया, गांजा पिलाया और कलमा तक पढ़ाने लगे। यही नहीं, इनके चंगुल में फंसी लड़कियों ने शहर छोड़ दिया। इंदौर चली गई तो ये वहां भी पहुंच गए। इस लव जिहाद गैंग के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल से कई अहम जानकारियां भी निकाली है। फरहान अपना धर्म छिपाकर लड़की से दोस्ती की, हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर रेप किया, रेप का वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। पीड़ित युवती फरहान से तंग आकर इंदौर में रहने लगी। फरहान इंदौर जाकर भी उसे परेशान करने लगा। गिरोह का दूसरा सदस्य है अली खान। लड़कियों के साथ संबंध बनाकर उनका वीडियो फरहान को भेजता था। फरहान वीडियो दिखाकर लड़कियों के साथ गलत काम करता था। मैकेनिक का काम करता है और फरहान का दोस्त है। युवतियों को नशे का आदी बनाता था। गांजा चरस पिलाकर लड़कियों को मदहोश कर देता था। छात्राओं को लाने ले जाने का काम करता था। मध्य प्रदेश के पन्ना का रहने वाला है। अशोका गार्डन में डांस क्लास चलाता था। डांस क्लास में हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करता था। लड़कियों के साथ मेलजोल के वीडियो बना लेता था। इसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। अबराल कोलकाता का रहने वाला है। ये भोपाल पढ़ने के लिए आया था। लव जिहाद गैंग को दुष्कर्म के लिए अपना कमरा उपलब्ध कराता था। इसने भी छात्राओं को हवस का शिकार बनाया। बिहार का रहने वाला है। ये छात्रों का वीडियो बनाया करता था। ये आरोपियों को रेप के लिए भी अपना कमरा दे देता था। राजधानी में सामने आए लव जिहाद का ये मामला सामने आने के बाद न केवल हिंदू संगठनों से जुड़े बल्कि आम लोग भी भड़क उठे हैं। लोग किस कदर गुस्से में हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया तो वकील और हिंदू संगठनों के लोग इन पर टूट पड़े। खैर, इस कांड के बाद पुलिस आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसी घटनाएं कैसे रोके? क्या सिर्फ कानूनी कार्रवाई से ही इन पर रोक संभव है? स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से संजय डोंगर दीवे की रिपोर्ट। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से जुड़े लव जिहाद के मामले की जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंप दी है। रिपोर्ट में अपराध के तरीकों को एक साजिश बताया गया है। आयोग का कहना है कि आरोपियों ने पीड़िताओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। उनके पीछे किसी बड़े नेटवर्क और फंडिंग की संभावना हो सकती है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लव जिहाद के मामले में एक नए एंगल की एंट्री हो गई है। भोपाल के एक निजी कॉलेज में छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग केस में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW की जांच समिति ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना है कि आरोपियों ने छात्राओं को महंगे गिफ्ट और लग्जरी गाड़ियों का लालच देकर फंसाया था, जिसके बाद नशा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। आरोपियों ने पीड़िताओं के जरिए दूसरी लड़कियों को भी अपने साथ शामिल करने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी भी दी। आयोग का कहना है कि इस मामले में सिर्फ यौन अपराध ही नहीं बल्कि जबरन, धर्म परिवर्तन और संगठित आपराधिक नेटवर्क की भी भूमिका सामने आ रही है। NCW की टीम 3 से 5 मई तक भोपाल दौरे पर थी। इस दौरान पीड़ित छात्राओं, उनके परिवारों, पुलिस अधिकारियों और कॉलेज प्रशासन से मुलाकात कर मामले की तफ्तीश की गई। महिला आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले की गहराई से जांच कराए, जिसमें बाहरी फंडिंग, वैचारिक प्रभाव और प्राइवेट संस्थानों द्वारा सरकारी योजनाओं, जमीन और शिक्षा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं को भी शामिल किया जाए। इसके बाद प्रशासन जांच की तैयारियों में जुट गया है। जो ऐसी अवैध गतिविधियां जहां पे भी हैं उनको आइडेंटिफाई करके कार्रवाई कर रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कहीं पे भी अवैध गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। हमने जो होटल का अवैध पार्ट था उसको भी तोड़ा है और भी जहां कोई ऐसा एक्टिविटी करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और देश के अंदर कई प्रांतों के अंदर इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है कि हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियों को भेला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाए और लव जिहाद में धकेला जाए। एनसीडब्ल्यू की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई जिहाद की जंग में पैसे का भी इस्तेमाल हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसके लिए फंडिंग कहां से हो रही है। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले अपना नेटवर्क कैसे डेवलप कर रहे हैं। बहरहाल मामले की जांच जल्द शुरू की जाएगी और देखना होगा कि एनसीडब्ल्यू की सिफारिशों पर राज्य सरकार की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। भोपाल में लव जिहाद का एक रिवर्स वर्जन भी सामने आया है। रिवर्स वर्जन मतलब एक मुस्लिम शादीशुदा और 3 बच्चों की मां ने हिंदू युवक को धर्म छिपाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और अब उस पर धर्म बदलने के लिए दबाव डाल रही है। यह मामला भी पुलिस के पास पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट। लव जिहाद सिर्फ मुस्लिम लड़के ही नहीं कर रहे, मुस्लिम लड़कियां भी इस मामले में पीछे नहीं है। भोपाल में सामने आए एक ऐसे ही मामले ने सबको चौंका दिया। दरअसल ये मामला था ही कुछ अजीब। यहाँ एक महिला पर एक पुरुष ने आरोप लगाया है कि वह महिला उस पर धर्म बदलने का दबाव बना रही है। शायद ये देश का पहला ऐसा मामला था जिसमें मुस्लिम लड़की ने हिंदू नाम बताकर हिंदू युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी के बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने लगी। यही नहीं, उसने युवक पर यह दबाव भी डाला कि वह धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने और उसके 3 बच्चों को अपना नाम दे। मामला राजधानी के अशोका गार्डन इलाके का है, जहां शेखर सिलावट नाम के युवक ने पुलिस को शिकायत कर बताया कि नीलोफर नाम की युवती ने उससे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए श्रेया बनकर बात की और फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। 4 साल तक श्रेया बनी रही युवती ने शेखर पर दबाव डालकर शादी की और अब उसे धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने को कह रही है। एक लड़की 3-4 साल से प्रताड़ित कर रही है, हिंदू बन के मेरे साथ रही है, मुझे अपने पास बुलाने के लिए प्रेशर किया गया है और हर बार मुझे धमका के अपने पास बुलाया है और ज़बरदस्ती मुझे पकड़ के शादी कराई गई है। और शादी के लिए मुझसे ये एग्रीमेंट कराया गया था कि शादी के बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी, भोपाल छोड़ के चले जाऊँगी। और शादी करने के बाद ये पूरी तरह से फैल गई है कि नहीं, अब तो तू मेरे साथ रहेगा, मैं तेरे साथ रहूँगी, तुझे मेरे बच्चों को पालना पड़ेगा, तुझे मेरे धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। शेखर सिलावट ने पुलिस को बताया कि श्रेया उर्फ नीलोफर के पास 2 आधार कार्ड हैं, एक श्रेया और दूसरा नीलोफर के नाम पर। नीलोफर ने उसका अपहरण करवाया, उसके साथ मारपीट की। शेखर के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। सुन मेरी बात, कब से समझा रही हूँ, मेरी बात सुन ले। अगर वो तेरे साथ चला भी गया ना तो बेचारा कैसे रहेगा? तू इतनी जबरदस्ती कर रही हूँ। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही थी, पूछो 4 साल से मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही थी। तुम फैमिली के पास जा रहे हो, ठीक है जाओ, तुम सगाई करने गए, मैंने वो भी जाने दिया, मैंने तब भी नहीं रोका। पूछो रोका हो तो, अब नहीं रुक सकती मैंने अच्छे से दीदी को भी समझाया, इनको भी समझाया, सबको समझाया मैंने अच्छे से। तमाशा मत कर, आज चले जा, छोड़ दे आराम से, चले जा, आराम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं गाड़ा जा रही हूँ, आप वहीं आ जाओ जिसको आना है। वहीं थाने में शिकायती आवेदन पहुंचने के बाद नीलोफर भी सामने आई और उसने अपने दिए आवेदन में बताया कि मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी उसी बिल्डिंग में शेखर सिलावट भी रहता था। दोनों में दोस्ती हो गई और शेखर को पता था कि वो शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं और वो मुस्लिम भी है। इसके बावजूद भी उसने उसके साथ कई बार संबंध बनाए। इसके बाद शेखर ने उसके साथ सगाई भी की और अब शादी से मुकर रहा है। मैंने लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज करी है, मैंने कोई फर्जी शादी नहीं करी, मैं कोई फर्जी नहीं रह रही हूँ, ना मैंने कोई जबरदस्ती नीलू मेरी बात सुन। भाई मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, मैं नहीं मान सकती। नीलू मेरी बात सुन ले, जो तूने डॉक्यूमेंट लगाया है ना, मैं असली भी लगा दूंगी, मैंने असली भी दिया है वकील को, मैंने पूरी वो करवाई है, मैंने छोटा मोटा काम नहीं करवाया, मैंने सब कुछ दिया है वकील को, तुम्हारे भी डॉक्यूमेंट पूरे दिए, सब बताई थी, सब बताई थी उनको, सब पता है। वकील को भी बुलाऊंगी मैं, वकील को भी बुलाऊंगी मैं, वकील भी आएगा। इस मामले के सामने आते ही हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर लव जिहाद का मामला दर्ज कराने की मांग की। इनका कहना था कि ये मामला इस बात का प्रमाण है कि लव जिहाद की जड़ें कितनी मौजूद हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले की असलियत तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल तो ये घटना यही बता रही है कि लव जिहाद के मामले में मुस्लिम लड़के ही नहीं, लड़कियां भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।